नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है मित्रों। और आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है, और जानेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट और ऑनरेबल वाराणसी जो कि लोकल लोअर कोर्ट है, उन्होंने क्या आदेश दिया और उन सारे आदेशों पर बात होगी दोस्तों। किसी ब्रीफ इतिहास पर बात होगी दोस्तों, और किस तरीके से मुस्लिम आक्रांताओं ने इस हमारे पवित्र मंदिर को तोड़ने का काम किया, उन सारी विषयों पर बात होगी दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास मामला चला गया है। मामले में सर्वे को करने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए लोअर कोर्ट वाराणसी ने ऑर्डर दिया था, जिसको लेकर के वहाँ पे एक जब सर्वे हो रहा था, वीडियोग्राफी से सर्वे हो रही थी, तो उसी क्रम में एक तालाब, वहाँ पे एक तालाब है, उस तालाब में पवित्र जो शिव की ज्योतिर्लिंग मिलने का ऐसा उन्होंने बताया कि ऐसा मिला हुआ है। और दोस्तों आपको जान करके ताजुब होगा कि उसके खिलाफ भी वो लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे उसके खिलाफ भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उन सारी चीज़ों पे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों कि किस तरीके से मुस्लिम आक्रांताओं ने इस पवित्र मंदिर को तोड़ने का बार बार प्रयास किया दोस्तों, पूरे मामले की जानकारी दोस्तों ब्रीफ से करेंगे और जानेंगे कि काशी विश्वनाथ टेम्पल और ज्ञानवापी मस्जिद के डिटेल की हिस्ट्री जानेंगे। और काशी विश्वनाथ टेम्पल जो सालों से वहाँ मौजूद है, ऐसा मैं नहीं कहता दोस्तों, ऐसा बहुत सारे सर्वे कहते हैं, और ऐसा बहुत सारे जो हिंदू मैथोलॉजी का अगर आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे, स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको इसके मंदिर का जिक्र आता है। और दोस्तों आपको ये भी दोस्तों जान करके ताजुब होगा कि 9th and 10th BC में अगर आप एवोकेशन ऑफ राजघाट पढ़ेंगे और जानेंगे तो वहाँ भी उस मंदिर का जिक्र आया है। और दोस्तों हेनसेंग जो चीनी यात्री था, वो भी जब भारत आया था, उसने अपने किताब में बड़ा बृहद तरीके से काशी विश्वनाथ टेम्पल का जिक्र किया है और बताया उसने कि काशी में बहुत भव्य एक लॉर्ड शिवा का टेम्पल था। दोस्तों ओरिजिनल मंदिर का किसने बनवाया ये नहीं मालूम है, somebody said that कि राजा विक्रमादित्य ने बनाया, और इसका कुछ मतलब प्रमाणिक इतिहास उस तरह का डाउटफुल हिस्ट्री रहा है। लेकिन ये मालूम है दोस्तों कि किसने बार बार मंदिर तोड़ने का काम किया, वो कौन से मुस्लिम आक्रांता थे जिन्होंने इस पवित्र मंदिर को तोड़ने का काम किया। तो सबसे पहले दोस्तों 1194 ईस्वी में द ओरिजिनल विश्वनाथ टेम्पल डिस्ट्रॉय बाय कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, वो मोहम्मद गोरी का एक एडमिनिस्ट्रेटर था, उसी ने इस मंदिर को सबसे पहले तोड़ने का काम किया दोस्तों। और 1230 ईस्वी में वही दोस्तों गुजरात के एक बहुत बड़े व्यापारी ने, जो सल्तनत काल था जब दिल्ली में जब पूरे भारत में सल्तनत काल चल रहा था, तो उस दौरान इसने गुजराती व्यापारी ने इस मंदिर को फिर से बनाने का काम किया दोस्तों। वहीं 1447 से 1489 के बीच में दो राजा हुए दोस्तों, शाह शाहरुखी और सिकंदर लोदी ने फिर से इस मंदिर को तोड़ने का काम किया दोस्तों। आपने देखा दोस्तों कि 2 बार मंदिर को तोड़ा गया और 1 बार मंदिर बनाया गया, और फिर तीसरी बार जो है दोस्तों टेम्पल का, जब इन दोनों ने मस्जिद को तोड़ा तो उसके बाद तीसरी बार अकबर के 2 एडमिनिस्ट्रेटर थे जिनका नाम था राजा मान सिंह, और एक थे राजा टोडरमल, जिन्होंने दोनों प्रयासों की वजह से फिर से मंदिर बना। और मंदिर बना तो अच्छा इतिहास में ऐसा बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा कि अकबर ने मंदिर बनवाया, नहीं दोस्तों, अकबर का एक एडमिनिस्ट्रेटर था जिसका नाम राजा टोडरमल और राजा मान सिंह था, उन्होंने बनवाने का काम किया। और फिर वहीं दोस्तों 17वीं सेंचुरी में बहुत सारा राजा आए, थोड़ा सहयोग करके इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। और वहीं राजा वीर सिंह जो थे, वीर सिंह देव ओरछा के राजा थे, उन्होंने इस मंदिर को बनाने का काम किया दोस्तों। मतलब दूसरी बार जब मंदिर तोड़ा गया तो इन्होंने बनाने का सारे लोगों ने काम किया, लेकिन जब तीसरी बार मंदिर को तोड़ने का काम एक बहुत ही कट्टर और एक बहुत ही वहशी टाइप का मुस्लिम आक्रांता था जिसका नाम औरंगजेब हुआ करता था दोस्तों, उसने इस मुसलमान शासक ने हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम किया, और 1-2 नहीं बहुत सारे मंदिरों को इसने तोड़ने का काम किया दोस्तों। उसी क्रम में इसने दोस्तों पवित्र काशी विश्वनाथ टेम्पल को भी तोड़ने का काम किया दोस्तों। और इसने लॉर्ड शिवा की जो आज आप टेम्पल देख रहे हैं दोस्तों, आप समझिए कि 60-64 में एंड 60-69 के क्रम में इसने बहुत सारे भारत में मंदिरों को तोड़ने का काम किया, और 2 पवित्र मंदिर तोड़े हिंदुओं के, जिसका एक पहला काशी विश्वनाथ टेम्पल का तोड़ने का काम किया, और दूसरा दोस्तों इसने मथुरा में लॉर्ड कृष्णा के टेम्पल को तोड़ने का काम किया दोस्तों। और दोनों ही मामला आज जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहला मैटर भी चला गया है, और दूसरा मैटर पे अभी ऑनरेबल लोअर कोर्ट में मैटर मौजूद है दोस्तों। ज्ञानवापी का मतलब क्या है दोस्तों, इन सारे विषय पर पहले बात कर लेते हैं। मस्जिद के नीचे आज भी अगर आप देखेंगे तो एक पुराना कुआं है, इसी को हम जो दोस्तों ज्ञानव्यापी कुआं कहते हैं। उसी द वेल ऑफ विजडम
जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी, प्रचलित स्थान था जहाँ मंदिर हुआ करता था, उसी मंदिर पर शिवलिंग को उसी मंदिर को आप जानते होंगे दोस्तों कि इस जहाँ उसने औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा, वो जो पवित्र स्थल ज्ञानव्यापी कुआं था, उसी के ऊपर ही जो था वो शिवलिंग हुआ करता था। मेन शिवलिंग जो दोस्तों भगवान शिव ने जिसकी स्थापना की थी, वो इसने क्या काम किया दोस्तों कि इसने उसको तोड़ने का जब काम कर शुरू किया तो एक पुजारी थे, उन्होंने उस शिवलिंग को उठाया और लेकर के वो जो वेल में कूद गए, यानी कि उस कुएं में कूद गए। और आज भी ऐसे प्रमाणिक मिलते हैं दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों, जो सर्वे हो रहा है उसमें एक लॉर्ड शिवा का हमारा बहुत पवित्र ज्योतिर्लिंग मिला हुआ है। तो ये बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने का काम किया, लेकिन काशी विश्वनाथ टेम्पल को दोस्तों इसके गर्भगृह में बैठा बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। उसमें कुएं के ऊपर, अगर आप उसी कुएं के ऊपर जिसमें पुजारी मंदिर में लेकर के उस कुएं में कूद गया, उसी के ऊपर इसने मस्जिद बनाने का काम किया दोस्तों। और मस्जिद बनाने के क्रम में दोस्तों इसने आज भी, अगर इसके साउथर्न वॉल पे जाएंगे दोस्तों, तो वो हिंदू आर्किटेक्ट्स का बना हुआ वॉल है, जो दीवार है वो हिंदू आर्किटेक्चर का बना हुआ है। और उसके जस्ट अगर आप देखेंगे, अभी हाल फिलहाल में जो मस्जिद के आसपास एक मंदिर बनाया गया, और वो जो मंदिर बनाने का काम किया दोस्तों 18वीं सेंचुरी में राजा जय सिंह ने किया, और आमेर के राजा थे वो, उन्होंने इस मंदिर को बनाने का काम किया दोस्तों। और जानते होंगे दोस्तों आप, राजा आमेर के जो राजा थे, उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की, जंतर मंतर के तरह बहुत सारे मंदिरों का निर्माण इन्होंने कराया दोस्तों। ये जो राजा जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, राजा जय सिंह द्वितीय, जो आमेर के राजा थे। उसके बाद दोस्तों इसके मंदिर के अंदर का कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का, मैं किस मंदिर की बात कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप कभी काशी में गए होंगे, वाराणसी में गए होंगे, तो टेम्पल के जो काशी में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, उसके पैरेलल ही एक मंदिर का निर्माण किया है। इस मंदिर का निर्माण जो ओरिजिनल मंदिर है, उसी का मैटर जो है अभी कोर्ट्स में चल रहे हैं। और वो जो ओरिजिनल मंदिर था दोस्तों, उस पर आज मस्जिद बनी हुई है। और मैं जिस मंदिर की अभी बता रहा हूँ आपको कि राजा जय सिंह आमेर के जो राजा थे, इन्होंने जो मंदिर बनाया है, ये एक उसके पैरेलल जो मंदिर बना है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ आप सबको, इसमें कंफ्यूज ना हो। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस मंदिर का जो इनके मरने के बाद जो कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का काम रह गया था दोस्तों, तो इंदौर की महारानी थी, जिनका नाम था दोस्तों महारानी इंदौर की वो महारानी थी, जिनका नाम था होलकर थी, अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का निर्माण कराने का काम किया दोस्तों। और एक आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं किस तरीके से हिंदू राजा मंदिर बनाते थे और मुस्लिम आक्रांता जो है मंदिर तोड़ने का काम करते थे, जो कहीं ना कहीं हमारे टॉलरेंस का जो है बहुत परीक्षा लिया गया दोस्तों। इसी बात को लेकर के दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जो मामला अभी, किस तरीके से ये मामला जो है करंट जो वाराणसी का केस है, वो किस तरीके से जो है हिंदू साइड से 1991 में जो है दोस्तों फाइल किया गया। बाद में आप जानते होंगे दोस्तों कि 1991 में ही एक द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना दिया गया। और 1991 में जब ये स्टे पड़ गया 22 सालों के लिए स्टे जब लगा दोस्तों, तो 2020 में फिर से ये मामला जो है ऑनरेबल लोअर कोर्ट में आया। और फिर से लोअर कोर्ट को ये कहा गया कि आप इस मामले पर रिकंसिडर करिए और फिर से इस मामले को रीस्टोर करिए और हमारे हिंदू टेम्पल को जो है हमें देने का काम करें। हिंदू साइड से ये पिटिशंस गई थी, ये पिटिशन 91 में ही गई थी, लेकिन वहाँ स्टे मिल गया। स्टे मिला, कितने दिन गए थे स्टे मिला? 22 ईयर्स का स्टे मिला। स्टे में फिर से मामला जो 2020 से स्टार्ट हुआ, अगर आप 91 से 20 के बीच में मामला जानेंगे तो 22 साल का ये स्टे मिल गया था उन लोगों को। तो फिर से मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे सर्वे को लेकर के बहुत सारे जो है रेपिकेशंस इलाहाबाद हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट के बीच में हुआ, बहुत सारे आप जानते होंगे दोस्तों। फिर कोर्ट ने आदेश दिया, पिछले साल ही आदेश दिया कि अब जो है इस मंदिर का सर्वे कराना चाहिए। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया, बोला कि नहीं, अभी नहीं हो सकता है इस मंदिर का जो है सर्वे। बाद में जो फिर से ये मामला अब लोअर कोर्ट आया तो लोअर कोर्ट ने फिर से आदेश दिया है कि जो है आप वीडियोग्राफी कराई जाए, वीडियोग्राफी करके इसका पूरा सर्वे कराया जाए। उसी के क्रम में ये दोस्तों आप जानते होंगे कि पिछले दिनों जो 16 मई को ये बातें आ गई थी कि सर्वे में जो अजय कुमार मिश्रा करके थे, जो एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट जो किया जाता है, जानते होंगे आप दोस्तों कि कभी भी सिविल केस जो लॉज किया जाता है तो उसमें कमिश्नर को अपॉइंट करती है, पूरी वस्तु स्थिति जानना चाहती है कोर्ट की, किसका अगल बगल घर है, कौन क्या है, कितना ज़मीन है, सारा का जो है सर्वे कराने के लिए अपॉइंट किया गया। अपॉइंट करने के बाद दोस्तों आपको जान करके मालूम होगा, जो मुस्लिम कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, उन्होंने एक कोर्ट में केस फाइल किया। आप जानते होंगे दोस्तों, अभी जो मामला कोर्ट में चल रहा है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने
केस किया हुआ है, जो नज़ामी अजनबी करके कोई एक संगठन है। संगठन के बाद इस संगठन ने दोस्तों जो मामला दिया कोर्ट में, उस कोर्ट में इन्होंने ये कहा कि हमें मारने की कोशिश है, हम ऐसा कुछ सब कुछ करके मामला जो है फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चला गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना सर ने कहा कि भैया हम लोग नहीं जानते कि इसमें क्या है। वहाँ पे उन्होंने मामला को वो कर दिया, स्टेटस को कह दिया। स्टेटस को करने के बाद फिर से वो मामला सुप्रीम कोर्ट आया, उन्होंने कहा कि हमें दूसरी बेंच में भेज दी जाए, तो फिर से मामला जो है दूसरी बेंच में चला गया। और आपको जान करके ताज्जुब होगा, जो 16 मई को ऑर्डर हुआ दोस्तों, वो ये हुआ कि जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि आप जो है उसमें जो अजय कुमार मिश्रा हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के हुआ था कि इनकी रद्द कर दी जाए। बाद में कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम देख लेते हैं इसको क्या करना है। और जब वीडियोग्राफी हो रही थी दोस्तों, वीडियोग्राफी को चुनौती दी थी कि सर्वे नहीं की जा सकती है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वीडियोग्राफी की जाएगी। और जब वीडियोग्राफी की जा रही थी तो वहीं से ज्योतिर्लिंग मिला और बहुत मतलब उसका डायमीटर बड़ा है, लगभग 2.1 मीटर का लेंथ है, 4.1 का उसकी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी जो है एक पवित्र ज्योतिर्लिंग मिला हुआ है। अब दोस्तों शिवलिंग मिला हुआ है। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मामला अभी जो कोर्ट में है उसमें यह कहा गया है दोस्तों कि सर्वे जो है पूरी कंडक्ट करा ली जाए, पूरी कंप्लीट करा ली जाए। वहाँ जो नमाज पढ़ने को लेकर के था कि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है, वो नमाज पढ़ेगी। और 91 में जो एक आप जानते होंगे द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है दोस्तों, उसमें ये लेकर के गए हैं कि ये इसमें सस्टेन नहीं करता है। बात भी सही है कि कहीं ना कहीं ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है, वहाँ जो विश्वनाथ टेम्पल तोड़ के बनाया गया है, विश्वनाथ टेम्पल को तोड़ करके बनाया गया है मस्जिद, तो इसमें 91 में एक ऐसा कानून बना दिया कि जिसका सारा का सारा जो है, इसलिए ये मंदिर जो है इसका काम नहीं हो पा रहा है। अब जो दोस्तों इसका उपाय क्या होगा, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मामला कोर्ट में गया है, कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया, बताया कि भाई वीडियोग्राफी होने दो, वीडियोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, लॉर्ड शिवा का एक ज्योतिर्लिंग भी मिल चुका है, बाकी सारी चीज़ें जो है दोस्तों वीडियोग्राफी चल रही, वीडियोग्राफी कंप्लीट कर ली गई है। अब जो मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुनेगी इसको, और फिर से लोअर कोर्ट जो है उन्होंने आदेश दे दिया कि वो बहुत ही संवेदनशील एरिया है, आप वहाँ किसी को नहीं जाने देना है। मुस्लिम कम्युनिटी के मात्र 20 लोग नमाज अदा करने के लिए जाएंगे, केवल और केवल नमाज अदा करेंगे। और वहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग मिला हुआ है, जो शिवलिंग मिला है, उसे जो है प्रिजर्व किया जाएगा, उसे सुरक्षित रखा जाएगा। और फिर जो है इस मामला में कोर्ट जो है आगे सुनवाई करेगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इसकी, जो मेरे अनुसार, जो मैं जानता हूँ लॉ, जितना मुझे मालूम है दोस्तों, अभी जो कंडीशन चल रही है दोस्तों, उससे तो ज्ञानव्यापी जो मंदिर है दोस्तों, ऐसा ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है दोस्तों, वो मस्जिद ही रहेगा। क्योंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये एक सेंट्रल एक्ट है दोस्तों। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, जब कांग्रेस की सरकार बैठी हुई थी, तो वो लेकर के आई थी, इसलिए कि उस समय मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में बहुत तनातनी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि जो 1947 से जो लेकर के जो भी मंदिर है, मस्जिद है, चाहे वो मंदिर था वहाँ पे, चाहे वो मंदिर की जगह मस्जिद के स्थान पे मंदिर था, वो सेम वैसा ही रहेगा। बाकी दोस्तों अभी जो कंडीशन है, जो उपाय है, इसमें 2 ही उपाय है दोस्तों। जो एक, आप या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटा है इस एक्ट को ही, चूँकि आर्टिकल 25 और 26 को लेकर के दोस्तों, इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो इसको लेकर के आप जानते होंगे कि 5 महिलाएं भी गई थी जो बोली थी कि गौरी श्रृंगार का पूजा करने का हमें अधिकार दिया जाए, चूँकि हमारा मूलभूत अधिकार है, पूजा करने का अधिकार है, उसे आप हमें वंचित नहीं कर सकते हैं। बाद में कोर्ट ने कहा कि हम आपको सुनेंगे, लेकिन अभी जो आप जानते होंगे कि गौरी श्रृंगार का भी मंदिर है वहाँ पे, एक नंदी देव का भी मंदिर है वहाँ पे दोस्तों, बहुत सारी मंदिरों का है। तो उन्होंने कहा था कि 5 महिलाएं थीं, वो भी इस मामले को लेकर के आई थी। और कहीं ना कहीं दोस्तों इन सारी मामलों के बीच में 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसे इन्फ्रक्टुअस कर दे, उसे रद्द कर दे, या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसे फंडामेंटल राइट्स जो हिंदुओं का है, आर्टिकल 25 और 26 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसको लेकर के इस पूरे के पूरे जो एक्ट है इसको इन्फ्रक्टुअस कर दे, तब जाकर के ये जो मामला है हिंदुओं के पक्ष में जा सकता है, जैसा कि अयोध्या राम टेम्पल में हुआ उसी तरीके से हो सकता है। बाकी आप जितना भी दोस्तों देख रहे होंगे, लोग भाषण दे रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। यही 2 उपाय है दोस्तों, या तो सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर दे, या तो सरकार इसे रद्द कर दे। अब ये सरकार में, केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी सरकार को तय करना है कि उन्हें करना क्या है। बाकी दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा यूट्यूब चैनल, कैसा लगा दी गई जानकारी, अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। आई होप आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।